संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान के इस सीरीज में लेक्चर 7 के अंतर्गत वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर का अध्ययन करने वाले हैं। इस लेक्चर के मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे भूमिका, वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर। ये अंतर के जो आधारभूत बिंदु होंगे वो ध्वनिगत, रूपगत, शब्दकोश और अर्थ में अंतर तथा वाक्यगत अंतर देखेंगे। इस पाठ पर आधारित जो मुख्य या कोई लिखित परीक्षा के लिए जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार होंगे, आप देख सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको नोट भी कर लेने की आवश्यकता होती है ताकि आप पहचान सके कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है। प्रश्न होंगे वैदिक लौकिक संस्कृतयोः तुलना वैलक्षण्यानि, अथवा वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर स्पष्ट करें। वैदिक लौकिक संस्कृतयोः परस्परं वैलक्षण्यं विवेच्यत, अथवा बन सकता है वैदिक भाषा पाणिनि सम्मतायाः संस्कृत भाषायाः कथं भिद्यते इति प्रतिपादयत। अथवा प्रश्न बनेगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषायाः, जिसको आप ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषायाः विकास क्रमः कीदृशः इति सोदाहरणं दर्शयत। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू राय, संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान का एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपके अवधारणात्मक विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण सिलेबस के पाठ होते हैं, एक एक बिंदु का क्रम से उनके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 7 में आप वैदिक और लौकिक संस्कृत का अंतर देखेंगे और इसके जो मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे आप देख सकते हैं। वैदिक और लौकिक संस्कृत में जो अंतर के लिए हम लोग क्या क्या आधार बनाएंगे, ध्वनिगत आधार बनाएंगे, रूपगत अंतर को देखेंगे, शब्दकोश और अर्थ में अंतर, वाक्यगत अंतर को देखेंगे। एक एक बिंदु पर विस्तार से विचार करते हैं, इससे अवधारणात्मक विकास होगा। और यह जो प्रश्न है यूपीएससी की परीक्षा हो, राज्य स्तरीय जो लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें जो भी संस्कृत के सिलेबस है इसमें ये तो प्रश्न होते ही होते हैं। यूजीसी नेट या अन्य शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, व्याख्याता परीक्षा के लिए भी समान रूप से ये उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भूमिका से। वैदिक और लौकिक संस्कृत में जो अंतर है उस पर खूब अच्छे से विचार करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में विकास के दो स्पष्ट चरण दिखाई देते हैं, जिन्हें क्रमशः आप वैदिक और लौकिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत का काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है। ध्यान देंगे, वैदिक संस्कृत काल का क्या तात्पर्य है? तो वह दौर जिसमें ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक की रचना हुई है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल होते हैं चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सभी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। तो चारों वेदों से लेकर उपनिषद तक का जो काल है लगभग 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है। शुरुआत में वेदों की रचना हुई, बाद में उनको समझने के लिए आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, फिर आरण्यक और अंत में उपनिषदों की रचना हुई। तो ये जो वैदिक संस्कृत के काल कहने का तात्पर्य है वही समय जिनमें पहले जो कहा गया है उन सभी ग्रंथों की रचना हुई है। और उसके बाद यानी 800 ईसा पूर्व के बाद प्रायः 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का काल आता है। इन सब चीजों को आप संस्कृत साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं और एक दिनी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 800 ईसा पूर्व के बाद से लेकर 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का काल आता है, जबकि यह भाषा जनता के द्वारा आर्य क्षेत्र में बोली जाती थी। लौकिक संस्कृत का काल है जब आर्य क्षेत्रों में जनता इस संस्कृत का यानी लौकिक संस्कृत का प्रयोग करती थी। उस समय उसका नाम केवल भाषा था। आर्य क्षेत्रों में वैदिक काल के बाद जब संस्कृत जो लोग बोलते थे
जिसको आप लौकिक संस्कृत कहते हैं, लेकिन जब तक जनता बोल रही थी तब तक उस लौकिक संस्कृत का नाम क्या था? भाषा था। और इसका संस्कृत नाम प्राकृत से भेद करने के लिए, प्राकृत लैंग्वेज से अंतर करने के लिए इसका नाम संस्कृत पड़ा है। वैदिक भाषा का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है और वहां से ब्राह्मण, आरण्यक और प्राचीन उपनिषदों तक यह भाषा व्याप्त है। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, शुरुआत में 2000 से लगभग 1000 या 1200 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और फिर वहां से 1000 या 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है, लेटर वैदिक पीरियड। और उसी समय में उत्तर वैदिक काल में ही अन्य वेदों, ऋग्वेद को छोड़कर अन्य वेदों, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों की रचना हुई है। इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि वैदिक भाषा का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है और वहां से ब्राह्मण, आरण्यक, प्राचीन उपनिषदों तक यह भाषा यानी वैदिक भाषा व्याप्त है। यास्क, जिनका समय लगभग 700 ईसा पूर्व है, और पाणिनि, जिनका समय लगभग 500 ईसा पूर्व है, दोनों भाषाओं से अपना परिचय दिखाया है। छांदस वैदिक संदर्भ में यूज हुआ है और भाषा, जैसा कि पहले कहा गया, यह लौकिक संस्कृत के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। लौकिक संस्कृत कुछ कारणों से अद्भुत जीवनी शक्ति की भाषा हो गई। जब जन सामान्य से इसका प्रयोग समाप्त हो गया तब भी यह साहित्य की भाषा बनी रही। धीरे धीरे सामान्य पीपल इसका प्रयोग बंद कर दिए, नहीं बोल पा रहे थे, उसके कई सामाजिक कारण थे। तब भी यह साहित्य की भाषा बनी रही, मतलब रचनाएं लौकिक संस्कृत में होती रही। उस रूप में आज तक यह वर्तमान है और इसी के कारण इसे देव भाषा कहते हैं। इसमें जीवनी शक्ति है, मतलब ये टिकी रही, लोग नहीं बोल रहे थे, उसके बावजूद भी इसमें रचनाएं हो रही थी और रचनाओं के कारण ये आज तक हमारे पास है, इसलिए इसे देव भाषा भी कहते हैं। पाणिनि ने वैदिक और लौकिक दोनों का अंतर रूप की दृष्टि से दिखाया है। और रूप से यहां पर क्या तात्पर्य? शब्द रूप, धातु रूप, और जो शब्द की रचनाएं हो रही है, बन रहा है, उसके आधार पर इन्होंने दोनों का भेद दिखाया है। आधुनिक भाषा शास्त्री दोनों में, आजकल के जो भाषा शास्त्री हैं, दोनों में ध्वनिगत और अर्थगत अंतर भी स्पष्ट करते हैं। रूपगत अंतर तो आपने देखा, पाणिनि ने भी दिखाया है, लेकिन आजकल के जो भाषा शास्त्री हैं ध्वनिगत भेद भी दिखाते हैं, साउंड का अंतर और मीनिंग का भी अंतर दिखाते हैं। यहां भाषा शास्त्रीय दृष्टि से दोनों का भेद स्पष्ट किया जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? आप निश्चित रूप से रूपगत भेद देखेंगे, ध्वनिगत भेद देखेंगे, अर्थगत भेद देखेंगे, ये सब भेद तो देखेंगे ही, क्योंकि हम पाणिनि जो रूप की दृष्टि से भेद दिखाया है तो उनको तो आधार बनाएंगे ही, साथ में आजकल के जो भाषा शास्त्री ध्वनि और अर्थ के आधार पर ये विश्लेषण कर रहे हैं उनको भी आधार बना के इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर के जो आधार हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट पहले भी ले चुके होंगे, आप लेकर के इसको ध्यान में रखिए कि जब लिखित परीक्षा में प्रश्न का जवाब देना होगा तो वैदिक और लौकिक संस्कृति में अंतर के लिए हम इन 4 बिंदुओं को आधार बनाएंगे। ध्वनिगत अंतर, फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस, रूपगत अंतर, मॉर्फोलॉजिकल, शब्दकोश और अर्थ में अंतर, डिफरेंस ऑफ वोकेबुलरी एंड मीनिंग को देखेंगे, और वाक्यगत अंतर, सिंटैक्टिकल डिफरेंस। तो एक एक करके इस अंतर को देखते हैं। पहले देखते हैं ध्वनिगत अंतर। साउंड से ही तात्पर्य है और आप जानते हैं जब ध्वनि की बात होगी तो आपको पहले से ही पता है, ध्वनि जब वर्ण की परिभाषा देते हैं तो वहां पर आप बोलते हैं वर्ण क्या है, तो एक सार्थक मूल ध्वनि है, वहां पर ध्वनि शब्द ही यूज होता है वर्णों के लिए। तो जब ध्वनिगत अंतर की बात करेंगे तो वर्ण का ही विश्लेषण होगा,
कौन सा अक्षर कहाँ पर चेंज हो रहा है, वेदों में, वैदिक संस्कृत में क्या बदल रहा है, लौकिक संस्कृत में जाकर क्या हो जा रहा है, तो इन भेदों को हम लोग देखेंगे। दोनों भाषाएं यद्यपि समान ध्वनि प्रक्रिया पर आश्रित है, यानी वर्णमाला को देखेंगे तो लौकिक और वैदिक संस्कृत में वर्णमाला लगभग एक जैसा ही है, किंतु वैदिक भाषा उच्चारण की दृष्टि से कुछ अतिरिक्त ध्वनियों को धारण करती है। जो आज संस्कृत में उपलब्ध है वो सभी ध्वनियां तो वेदों में मिलती ही मिलती है। संस्कृत में जो ध्वनि है उसके अतिरिक्त भी कुछ ध्वनियां वेदों में हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि आगे चलकर संस्कृत ने कुछ ध्वनियों को त्याग दिया। जैसे अगर बात करें तो संस्कृत की ड ढ ध्वनियों के अतिरिक्त वेदों में इस तरह की ध्वनियां दिखाई पड़ती है। ड ढ की जगह पर आप देख सकते हैं ये सिंबल है, कह सकते हैं ड के लिए ये दिखाई पड़ रहा है और ढ के लिए इस तरह का ढ। आगे चल करके ये आज की भाषाओं में या हिंदी में किस रूप में दिखता है आपको बताएंगे। ये दो ध्वनियां ही हैं जो ड ढ का ही स्वर मध्यद प्रयोग होने पर प्रयुक्त होती है। एक नया टर्म आ गया, स्वर मध्यद। अगर ये ड ढ दो स्वरों के बीच में आ जाए, यानी स्वर के मध्य में अगर आ जाए, यही है स्वर मध्यद, प्रयोग होने पर प्रयुक्त होती थी। ऐसे नहीं आती थी, सामान्य रूप से तो ड ढ ही रहती थी, लेकिन यह सिंबल आपको तब प्राप्त होता था जब ये इस ड और ढ का ही स्वर मध्यद प्रयोग हो जाता था। अर्थात यदि ड ढ दोनों ओर से, यदि ड या ढ दोनों ओर से स्वरों से घिर जाए तो वैदिक भाषा में ये ड के स्थान पर यह सिंबल आ जाता था और ढ के स्थान पर यह सिंबल आ जाता था। जैसे अग्निमीडे, ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में अग्निमीडे एक मंत्र में आया है, अग्निमीडे। अग्निमीडे का वर्ण विच्छेद करके आप देखिए क्या होता है, ये टूट टूट करके अग्नि तो अ ग और उसके बाद न है, न में ह्रस्व इकार है तो ई दे दिए, म है, म दीर्घ इकार है तो म और दीर्घ ई आपने दिया, ये मी, अग्नि तो अ है और अग्नि के लिए ग न संयुक्त ह्रस्व इकार है तो अग्नि और डे। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं अग्नि मी डे, ड एकार पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी जगह पर इस तरह का आप सिंबल देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप देखिए, आप ईडे को देखिए, ईडे ही तो चेंज होकर के ऐसा हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? अग्नि तो शेष तो वही है, लेकिन यह चेंज क्यों हो रहा है? तो आप देखिए ड के दोनों ओर, एक ओर ए है और दूसरी ओर ई है, तो ये ड जो है इसका स्वर मध्यद प्रयोग हो गया, यानी ये ड दो स्वरों से घिर गया है, एक ओर ए है और दूसरी एक तरफ दीर्घ ई है। और आप जानते हैं कि ड या ढ का अगर स्वर मध्यद प्रयोग हो जाए तो यहाँ पर आपका ड देख रहे हैं और ड का स्वर मध्यद प्रयोग होने पर आप देखते हैं ड के स्थान पर इस तरह का सिंबल आ जाता है। तो यहाँ पर ईडे जो है, ईडे को अब ड एकार नहीं लिखेंगे, कैसा लिख देंगे, इस तरह का सिंबल यूज कर दिए, इस तरह का सिंबल यूज कर दिए, यानी ड के जगह पर आपका यह हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं एकदम बिल्कुल आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं क्यों बदल रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बातें बतानी पड़ती है, तो आप धैर्यपूर्वक इसे देखें, भागना नहीं है, कब तक भागते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो सामना करना ही पड़ेगा। तो देखिए दूसरा उदाहरण है मीढू से। तो मीढू से में देखिए ये सिंबल है और उसके अलावा आप यहाँ पर ह नहीं है लेकिन यहाँ पर ह आ गया है। और आप देखे हैं कि अगर ढ अगर दोनों तरफ स्वरों से घिर जाए तो ढ के स्थान पर आप क्या देख रहे हैं, ये देखते हैं इस तरह का सिंबल। यह सिंबल भी आता है जो पहले भी आप देख चुके थे और उसमें हलंत लग करके ह आ जाता है। तो मीढू से का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चलिए मैं लिख देता हूं, म दीर्घ ई कर देंगे तो मी बन जाएगा और ढ है, ढ में हलंत लगाइए और इसमें उकार कर दीजिए, ऊ है, ह्रस्व ऊ है, मीढू। स को आप इस तरह से जो है उसको रहने दीजिए। तो देखिए ये ढ जो है एक तरफ ई से घिर गया और दूसरे तरफ ऊ से घिर गया है। तो आप जानते हैं कि ये ढ जो है अगर दोनों तरफ इसका स्वर मध्यद प्रयोग हो जाए, दोनों तरफ स्वर आ जाए और ढ बीच में आ जाए, स्वर दो, ढ जो है दो स्वरों के मध्य में आ जाए, वही तो स्वर मध्यद प्रयोग है।
तो ऐसा होने पर इसके स्थान पर इस तरह का है ढ, ढ रूप आ जाता है। तो आप लिख दीजिए, म लिख ही दिए हैं, तो दीर्घ इकार है तो दीर्घ इकार को आप दीर्घ ही कर ही दीजिए, और ये इसकी जगह पर आप क्या कर देंगे, तो इस तरह का सिंबल आप यूज कर लेंगे, ढ ये लिखेंगे ऐसा, ऐसा करके, और ये ह लिख देंगे। मीठू और से है इस तरह से, यही तो आपका लिखा हुआ है, मी तो रह ही गया है, और ये मीठू से, और ऊ पहले से था, यहां पर ढू का ये ऊ, तो ये ऊ जो है इसमें इसको क्या कर देगा, मीठू से ऊ कर देगा। यही तो आपका लिखा हुआ यहां पर दिखता है, मी ढू से ये सिंबल रहेगा, और साथ में आपके साथ क्या आ जाता है, ह आ जाता है, तो ह में जो पहले का ऊ था इसको ऊ कर दिया, ये जो ऊ है ढ, तो ये इस ऊ ने ह को उकार कर दिया, बन गया मीठू से। आप आराम से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। मीठू से अगर आप लिख रहे हैं तो इधर म का दीर्घ ई है, ढ है, ढ के आगे इसी ढ का ऊ हो जाता है, तो दोनों तरफ ये स्वर से गिर गया, तो इस ढ के जगह पर आप इस तरह का सिंबल यूज कर लेंगे, ये है। और ये ढू वाला ऊ जो है इसको हुकार कर देगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मीठू से, मीठू से। खास बात क्या है कि संस्कृत में ये दोनों ध्वनियां नहीं है, हिंदी में इसके लिए क्या है और इसके लिए क्या है। इसके विकसित रूप जो है ये ड, ये आप देख भी रहे हैं कि ड का ही बदला हुआ रूप है, और ये ढ का ही बदला हुआ रूप है। तो इसके लिए अड़ा यूज करते हैं, ड ड ड ड ड को रा बोलना शुरू कर देते हैं, और ये ढ जैसा ये ढ ही है, तो विकसित रूप जो है संस्कृत में इस तरह से आता है। सीधे ढ है तो ठीक है, नीचे देते हैं तो ये हल्का अड़ का साउंड ले लेता है। तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। जो पहले से देख रहे थे, हिंदी में पढ़ रहे थे, तो लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। भाषा विज्ञान आपको सब कुछ बताता है। इसका रूट आप कहाँ देख रहे हैं, वेदों में देख रहे हैं, वेदों से आगे बढ़ करके देख रहे हैं, संस्कृत में आया, और संस्कृत से बदल करके आप हिंदी के रूप में भी इसको देख पा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा तो मन लगा करके देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। और एक बार अगर आपने इस पर नियंत्रण कर लिया तो लाइफ टाइम आपके लिए है, और आप अगले जनरेशन को भी ये बात आप सिखा सकते हैं। वैदिक भाषा में लिड़ी का बहुत प्रयोग था वैदिक भाषा में, लेकिन लौकिक संस्कृत ने प्रायः समाप्त कर दिया। कंप्लीट समाप्त नहीं हुआ है, कुछ कुछ शब्द दिखते हैं, लिड़ीकार वहां पर आपको दिखेगा। यजुर्वेद की सभी शाखाओं में ऊष्म वर्ण आप देखते हैं, श श स ह, ये जो करते हैं ना ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण के पूर्व अनुस्वार का उच्चारण गुण होता था। यजुर्वेद में आप जानते हैं, यजुर्वेद है यज्ञप्रक वैदिक ग्रंथ है, जिसमें यज्ञप्रक मंत्र है, यज्ञों से संबद्ध मंत्र हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की जितनी भी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं में ऊष्म वर्ण के पूर्व यदि अनुस्वार आ जाए तो अनुस्वार का उच्चारण गुण होता था, जिसे एक विशिष्ट संकेत से अंकित किया जाता था, एक स्पेशल सिंबल दे देते थे उस अनुस्वार के लिए, उस गुण के लिए इस तरह का सिंबल देते थे। आज भी आप देख पा रहे हैं ना कि अनुस्वार के जो पहले चंद्रबिंदु यूज करते थे, धीरे धीरे चंद्रबिंदु हटाते हटाते अब उसको अनुस्वार में बदल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वही तो अदला बदली हो रहा है। जो पहले अनुस्वार था, उस वर्ण के पूर्व जो अनुस्वार था उसको गुआ बोलते थे, और उसके लिए चंद्रबिंदु जैसा ही कहीं ना कहीं सिंबल है। देखिए ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो चंद्रबिंदु आप लिखते हैं, इसके ऊपर लाइन के ऊपर इस तरह का सिंबल दे देते हैं। यही तो कहीं ना कहीं बदल करके इस रूप में आ गया, यही बदल करके इस रूप में तो आ गया है। जैसे उदाहरण के लिए पुरुष एवेदं सर्वम, पुरुष एवेदं सर्वम, तो देखिए यहां पर क्या है, ऊष्म वर्ण है स, और उसके पूर्व जो यहां पर एवेदं अनुस्वार जैसा साउंड था, एवेदं, तो अनुस्वार के जगह पर इस तरह का सिंबल कर दिए। ये जो ऐसा था एवेदं सर्वम,
दंग को क्या कर दिए, अनुस्वार को हटा दिए और उसके आगे इस तरह का ये लगा दिए। आप कहते होंगे कि आगे ही क्यों लगाए, तो जब हम लोग वर्ण विचार कर रहे थे तो वहां पर वर्ण विच्छेद के दौरान बहुत अच्छे से बताया गया है कि अनुस्वार का साउंड जहां पर आएगा उसके आगे वो सुनाई पड़ता है। जैसे आप लिखते हैं शंकर, शंकर, इसका साउंड कहां सुनाई पड़ता है, यहां पर न का साउंड सुनाई पड़ता है, शंकर। तो देखिए यहां पर बाद में आता है, लेकिन उसी तरह आपको बताया गया था आशीर्वाद अगर रेफ आता है तो उसका साउंड जो है अपने से जहां पर साउंड आता है उससे पहले वाले वर्ण पे चला आता है, ये बाद में आया। जैसे आशीर्वाद लिखते हैं आशीर्वाद, तो वा के ऊपर वो चला जाता है लेकिन सुनाई साउंड उससे पहले पड़ता है। तो इसी कारण से ये एवेदंग सर्वम जो है, इसका जो चिन्ह जो है गुआ का चिन्ह यहां पर आ गया है, द के बाद आ गया है। कैसा लग रहा है, अपने फीलिंग को आप निश्चित रूप से वीडियो के कमेंट वाले पार्ट में जाकर के लिखिए। लिखने से ही मुझे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, मैं आपकी समस्याओं को और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। जब आप लिखेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा। तो अभी हम लोग विचार क्या कर रहे हैं, देखिए ध्वनिगत अंतर देख रहे हैं और ध्वनि वर्णों का ही नाम है। तो किस किस प्रकार से वैदिक वर्ण जो है संस्कृत में दिख रहे हैं, कुछ हैं, कुछ समाप्त हो रहे हैं, कुछ हिंदी तक भी पहुंच रहे हैं। आगे देखिए, वैदिक भाषा में 3 प्रकार के स्वर होते थे, आप जानते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये वैदिक स्वर जो है ये 3 प्रकार के स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आप कह सकते हैं उदात्त ऊंचा साउंड वाला, अनुदात्त नीचा साउंड वाला, और स्वरित बीच में रहता है, बीच को यूज करता है। संस्कृत भाषा में ये क्रमशः लुप्त हो गए। संस्कृत में उदात्त अनुदात्त नहीं दिखता है, प्रायः लुप्त है। क्रमशः धीरे 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 धीरे, अचानक से नहीं लुप्त हुए लेकिन धीरे धीरे क्रमशः लुप्त हो गए। इन स्वरों के प्रयोग के कारण वैदिक भाषा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों के कारण ही वैदिक भाषा संगीतात्मक थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, वैदिक भाषा संगीतात्मक क्यों थे? तो उनमें जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित थे इसी कारण से, क्योंकि जब मंत्रों का पाठ होता था तो कभी साउंड को ऊपर कर ऊंचा कर देते थे, तेज आवाज कर देते थे, कभी साउंड को नीचे कर देते थे, कभी मेंटेन करके रखते थे। तो आप जानते हैं कि साउंड ऊपर नीचे अगर जाए तो वह संगीतात्मक बन जाती है, म्यूजिकल बन जाती है। किंतु संस्कृत का उच्चारण क्रमशः बलाघात से युक्त हो गया, स्ट्रेस एक्सेंट हो गया, कहीं कहीं पर कुछ कुछ अक्षरों पर जोर पड़ने लगा, स्ट्रेस एक्सेंट, बल आघात, आप समझ सकते हैं, कुछ कुछ अक्षरों पर जोर पड़ने लगा। संस्कृत और वैदिक दोनों में स्वरों का भेद आपने वैदिक में देखा, 3 प्रकार के स्वर, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। लेकिन वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों में जो स्वर हैं वो स्वरों का भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के कारण भी होता था। ह्रस्व वर्ण विचार के अंतर्गत आप जानते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी 1 मात्रा, और दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में कम से कम 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत 2 से ज्यादा, यानी कम से कम 3 मात्रा चाहिए, 3 से ज्यादा का समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। किंतु प्लुत का अत्यधिक प्रयोग वैदिक भाषा में ही था, जिसके लिए अष्टाध्यायी में अनेक नियम दिए गए हैं। वैदिक भाषा में संधि के नियम वैकल्पिक थे। अभी वर्णों के आधार पर विचार की, अब थोड़ी सी चर्चा संधि के आधार पर आ रही है कि वैदिक भाषा में संधि का नियम किस प्रकार काम कर रहा था और संस्कृत में किस प्रकार से। तो वैदिक भाषा में संधि के नियम ऑप्शनल थे, वैकल्पिक थे, कई स्थानों पर संधि नहीं होती थी। किंतु लौकिक संस्कृत में संधि के निश्चित नियम हो गए। यानी आपने क्या डिफरेंस देखा, वैदिक में संधि का प्रयोग ऑप्शनल है, मन के अनुसार है, मन किया तो किए, नहीं भी करने से काम चल जाता था। लेकिन लौकिक संस्कृत में संधि के निश्चित डिफिनिट रूल्स आ गए। वैदिक भाषा में अनेक स्थानों पर स्वर भक्ति का प्रावधान था। वैदिक भाषा में अनेक स्थानों पर, यह सब टेक्निकल टर्म है
जो आप उदाहरण से आराम से समझ जाएंगे। स्वर भक्ति, बीच बीच में ब्रेक करने के लिए कुछ कुछ स्वर इन कर जाएंगे, साउंड कंटिन्यू नहीं होकर के थोड़ा सा विराम लेने लगेगा। स्वर भक्ति का प्रावधान था। जैसे स्वर, स्वर को बोलने के लिए देखिए, शुवर, स के आगे उ भी जोड़ना शुरू कर दिया, हर्ष उ आ गया, बीच में उ आ गया, जैसे है स है, हर्ष उ आ गया, सु वर, इसी स जोर उ के कारण आ गया सु, सुवर। पहले क्या था, उ नहीं रहने के कारण स और व संयुक्त हो जाता था, इसलिए स्वर है। तो बीच में यही जो उ का आना ही तो स्वर भक्ति है। स्वर के आने के कारण वह बटा हुआ सा दिख रहा है, इसको कह सकते हैं स्वर मध्यागम, कह सकते हैं मध्य स्वरागम। स्वर भक्ति या मध्य स्वर आगम, बीच में स्वर का आ जाना। जैसे वरेण्य, वरेण्य के जगह पर क्या है, वरेनीय, वरेनीय। तो वरे तो यहां पर दिख ही रहा है, लेकिन इस न और य के बीच में छोटी ई, ह्रस्व ई आ गई है यहां पर। यही क्या है, मध्य स्वरागम है, जिससे स्वर भक्ति पैदा हो रही है। स्वर भक्ति कह सकते हैं या इसको मध्य स्वरागम कह सकते हैं। जैसे त्रयंबक में क्या आ गया, त्रियंबक। यंबक तो जैसा है वैसे ही रह गया, लेकिन देखिए तो र और ह्रस्व ई आ गया, इसलिए क्या है, बीच में स्वर के आने के कारण इसको आप कह सकते हैं मध्य स्वरागम हो गया है। पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी के लिए देखिए, प्री तो ज्यों का त्यों रह गया, वी भी ज्यों का त्यों रह गया है। फ के बाद क्या आ गया है, ह्रस्व ई आ गया है, फ के बाद ह्रस्व ई आ गया, ये मध्य स्वरागम है। स्वर्ण, स्वर्ण में देखिए सुवर्ण, वर्ण ज्यों का त्यों रह गया है, और स में क्या है, स के बाद ह्रस्व उ आ गया है, स के बाद ह्रस्व उ, मध्य स्वरागम है। दर्शत, दर्शत के आगे देखिए, यहां पर शत ज्यों का त्यों रह गया है, द भी रह गया है, लेकिन यहां पर देखिए दर, यहां पर ये रेफ जो है यहां पर आ गया है, दर शत, मध्य स्वरागम। री आ गया है, री का बदला हुआ रूप रेफ के रूप में दिख रहा है। संस्कृत में ऐसी स्वर भक्ति या मध्य स्वरागम नहीं होती, ये डिफरेंस है, क्योंकि आप अंतर ही देख रहे हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। तो जितने भी बिंदु जो आप एक पैराग्राफ के रूप में देख रहे हैं, आप चाहें तो इसको कई बिंदुओं में बदल सकते हैं, अपने को आसानी से याद करने लायक बनाने के लिए। अब देखते हैं दूसरा बिंदु है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के लिए रूपगत अंतर, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। और आप जानते हैं ये दो चीज को आधार बनाता है। रूप की बात करें तो शब्द रूप और धातु रूप के रूप में देखते हैं, तो हम इन्हीं दोनों को आधार बनाएंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से। अब देखिए, वैदिक भाषा में शुबंत शब्द रूप वाला पद और तिंगंत धातु रूप वाला पद के अनेक रूप होते थे। संस्कृत भाषा में इन रूपों की संख्या कम हो गई। जैसे अकारांत शब्दों के रूप, अकारांत शब्दों के प्रथमा बहुवचन में वैदिक भाषा में जैसे प्रियाः, प्रियासः, देवाः, देवासः, जैसे आप लिखते हैं देवः, देवौ, देवाः, रामः, रामौ, रामाः। तो यही है आकारांत शब्दों का प्रथमा बहुवचन रूप है प्रियाः। तो वेदों में आपको प्रियासः भी मिलता है, प्रियाः भी मिलेगा, प्रियासः भी मिलेगा, देवाः भी मिलेगा, देवासः भी मिलेगा, जनाः, जनासः। ये दो दो रूप होते थे। कहां पर, वैदिक भाषा में। किंतु संस्कृत भाषा में पहला रूप शेष रह गया। संस्कृत में पहला रूप मतलब प्रिया रह गया, यहां देवा रह गया, जनाः रह गया, लेकिन जो दूसरा रूप है वो संस्कृत में नहीं मिलता। इसी तरह तृतीया बहुवचन में भी आकारांत शब्दों से, अगर हम तृतीया बहुवचन की बात करें तो आकारांत शब्द है, जैसे
देव का रूप देखेंगे देवेन, देवाभ्याम, देवैः। जनः का जन शब्द का रूप देखेंगे जनैः, जनाभ्याम। देखते हैं जनेन, जनाभ्याम, जनैः करेंगे। तो इसी तरह देवैः, देवेभिः, कर्णैः, कर्णेभिः। ये दो दो रूप वेदों में मिलते थे, किंतु संस्कृत में केवल प्रथमा रूप ही है, प्रथम रूप ही आपको दिखता है, देवैः, कर्णैः, जो कि आप पहले से जानते हैं, शब्द रूप आपको याद है, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि क्या कह रहे हैं। ये प्रथम रूप ही शेष बच गया है। नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय बहुवचन में जो नी प्रत्यय लगता है, न्यूटर जेंडर वाले अगर शब्द का रूप बनाएंगे, नपुंसक लिंग की बात करेंगे, तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन की बात करेंगे, तो जो नी प्रत्यय लगता है, जैसे आप बोलते हैं विश्वम, विश्वे, विश्वानी, फलम, फले, फलानी, आपको नी जो दिखाई पड़ता है, विश्वानी का नी, इसी तरह फलानी का नी जो दिखाई पड़ता है, मधुनी का जो नी दिखाई पड़ता है, ये जो नी दिखाई पड़ता है, वह वैदिक भाषा में विकल्प से लुप्त भी हो जाता है। अब देखिए यहां पर उल्टा कुछ हो रहा है, वेदों में विकल्प से लुप्त हो जा रहा है, कहीं पर मिलेगा भी और कहीं पर नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको संस्कृत में ये मिलता है। जैसे विश्वा रूप मिलेगा वेदों में, फला भी मिलेगा, मधु भी मिलेगा, विश्वानी, फलानी, मधुनी की जगह पर। संस्कृत में अकारांत पदों के रूप, अकारांत पदों में विकल्प से आकारांत रूप भी, औ वाला की जगह पर आपको आकारांत रूप भी वेदों में मिलता है। जैसे राजानौ, औकारांत हुआ राजानौ, औ, लेकिन यहां पर क्या है राजाना, राजाना, ना दिखाई पड़ रहा है आपको। अश्विनौ, यहां पर अश्विना भी आपको रूप मिलेगा। महांतौ, औकारांत के जगह पर आकारांत भी आपको दिखेगा, यही है ना। औकारांत पदों में विकल्प से ऑप्शनल तरीके से आपको आ वाला रूप भी दिखाई पड़ेगा। प्रैक्टिस कर करके आप इसको ध्यान में रखेंगे, एक दो उदाहरण से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ अभ्यास के लिए है। और चूंकि ये यूपीएससी के हिसाब से बनाया गया नोट से, या कमीशन जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में होती है उसके लिए बनाया गया, काफ़ी सटीक तरीके से बनाया गया नोट से, आप इसका इस्तेमाल आप चाहें तो जहां मन करे आप कर लीजिए। वैदिक भाषा में लेट लकार का प्रयोग था जो रचना की दृष्टि से बहुत जटिल था। जैसे भू धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में ही भावाति, भावात, भवत, भविष्यात, भविष्यत, भविष्याति इत्यादि अनेक रूप होते थे। अब इसी बात से समझ सकते हैं कि लेट लकार का प्रयोग अगर इतना हो तो ऐसे भी ये जटिल होगा, और इसको याद रखना या लंबे समय तक इसको साथ में ढोना आसान नहीं होता था। संस्कृत में इस प्रकार इस लकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और लिंग लकार से केवल काम होने लगा। रुक रुक करके सभी चीजों की चर्चा नहीं हो सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपने स्तर से जो भी लकार हैं उनको देखिए। संस्कृत भाषा में आत्मनेय पद और परस्मय पद प्रत्ययों के निश्चित नियम है। धातुओं को दो पार्ट में बांट करके देखते हैं, जो स्वयं के लिए यूज करें आत्मनेय पद, परस्मय पद अन्य के दूसरे के लिए। यह अर्थ है प्रत्ययों के निश्चित नियम है, आत्मनेय पद और परस्मय पद प्रत्ययों के निश्चित नियम है, वहां पर डिफिनिट रूल्स हैं। किंतु वैदिक भाषा में इनकी अव्यवस्था थी। अव्यवस्था का मतलब कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। इसी प्रकार वैदिक भाषा में पुरुष, पर्सन, वचन, नंबर, लिंग, जेंडर, विकरण को आप देख सकते हैं। जब धातु के साथ धातु के जो प्रत्यय लगाते हैं तो धातु और प्रत्यय के बीच में कुछ अलग से अक्षर या शब्दों के टुकड़े आ जाते हैं, जिसको आप प्रत्यय कह सकते हैं, जो कि धातु के बाद रहता है, और धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उस प्रत्यय से पहले आ जाता है, उसको विकरण कहते हैं। चलिए मैं उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। जैसे पठ धातु है, भुआदिगण का है, या पठ ले सकते हैं, भू ले सकते हैं,
तो ये पठ ले लीजिए और पठ से आप लिखते हैं तीतः अंति करते हैं। तो ती तो अंति जो लगाते हैं, तो ये ती लगने से पहले अगर ऐसा लगता तो ये तो ठ के साथ संयुक्त हो जाता, लेकिन इस बीच में क्या आ जाता है, एक चीज आ जाता है, उसको बोलते हैं सप। सप विकरण, सप ये विकरण के रूप में आता है और सप का केवल आपको अ बचता है। सप का जो है अ केवल शेष रहता है, इसलिए पठ और ती के बीच में जो आ जाता है वह अ आ जाता है। इसी अ को आप विकरण कहते हैं। यही जो सप जो देख रहे हैं, सप श और तलव्य स और प है, सप, यही आपका विकरण कहलाता है, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में। तो अलग अलग गण की जो धातुएं हैं 10 गण होती हैं, तो इसी विकरण के आधार पर ही धातु को अलग दिखाने के लिए जो अलग अलग धातु जो कहते हैं ना, ये भुआदी गण का धातु है, ये दिवादी गण का है, अलग अलग जो आप बताते हैं गण बताते हैं, धातुओं को अलग अलग समूह में बांटने के लिए इसी विकरण का यूज होता है। कह सकते हैं कि विकरण बांटने के लिए ही है, धातुओं को अलग अलग समूह में, नहीं तो सब पता ही नहीं चलेगा कि किस धातु का क्या लक्षण है और क्या अर्थ देने वाला है। तो चलिए, एक टेक्निकल टर्म था, आप लोगों को परीक्षा में भी पूछा जाता है विकरण क्या है। तो विकरण क्या है, धातु और धातु से लगने वाले जो प्रत्यय हैं उन दोनों के बीच में कुछ अक्षर आ जाता है, उसको विकरण कहते हैं। इस प्रकार वैदिक भाषा में पुरुष, वचन, लिंग, विकरण, विभक्ति, विभक्ति तो आप जान ही रहे हैं, शब्दों को अलग दिखाने के लिए विभक्ति लगा करके ही आप शब्द को कारक के रूप में बांट देते हैं कि यह कार्य करने वाला है, करता है, यह कर्म है, यह करण है। विभक्ति आदि में विकल्प होते थे, कहां पर, वैदिक भाषा में इन सब में विकल्प होते थे, जितनी भी बातें कही जा रही है। भुआदि गणीय धातुओं का प्रयोग दूसरे गणों में हो जाता था। धातु गण विषयक व्यत्यय वैदिक भाषा में पर्याप्त है। व्यत्यय का मतलब कह सकते हैं एबनॉर्मलिटीज कह सकते हैं, कभी कुछ हो जाना। लकारों के विषय में भी ऐसा ही अनियम है, जैसा कि आपने देखा रूपों के लिए, शब्द रूपों विभक्ति के रूप में आपने जो देखा, तो उसी प्रकार लकारों के विषय में, अर्थात लकार का यूज कब होता है, काल को बताने के लिए लट लकार कहते हैं, वर्तमान काल में होता है। लिट लकार भविष्यत काल में आप यूज करते हैं। लंग लकार भूतकाल में, लंग लकार भूतकाल में यूज करते हैं। तो लकारों के विषय में भी ऐसा ही अनियम है, कहां पर, वेदों में। जैसे लिट लकार का प्रयोग वर्तमान अर्थ में भी होता था, संस्कृत में यह सदा हमेशा परोक्ष भूत में होता है लिट लकार। लौकिक संस्कृत में लुंग का आगम होता है, लुंग, लंग, लिंग लकारों में धातु के पहले अट का आगम हो जाता है, यानी अट बीच में चला आता है। वैदिक भाषा में यह अट वैकल्पिक था, ऑप्शनल था, वेदों में वैकल्पिक था, लेकिन लौकिक संस्कृत में चाहे लुंग लकार हो, लंग लकार हो, लिंग लकार हो, उसमें धातु के पूर्व अट आ जाता है, धातु के पहले ही अट आ जाता है। इसलिए अगर लंग लकार जो कि आप पढ़ते हैं, सामान्य रूप से 5 लकार पढ़ते हैं, जिसमें एक लंग लकार है, पास्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। लुंग, लिडिंग ये सब वेदों में यूज होता था। संस्कृत जो सामान्य संस्कृत पढ़ते हैं उसमें ये लिडिंग हो या लुंग हो, इन सब का अध्ययन हम लोग नहीं करते, 5 लकार ही करते हैं। लट, लोट, लिट, लंग, इन सब का ही यूज करते हैं। तो लंग जो है पास्ट टेंस में यूज होता है, भूतकाल में यूज होता है। और आप जानते हैं कि अगर लंग लकार का यूज कर रहे हैं तो पठ धातु का जब आप लिखते हैं, अपठत बनाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि उससे पहले, धातु से पहले अ का आगम, यही अट जो आ गया ना, अट का ही ये अ बचा हुआ, यानी धातु के पहले ही आ जाता है। और आप देखते हैं कि क्या बन जाता है, अपठत। उम्मीद करते हैं आप यह समझ पा रहे हैं कि लौकिक संस्कृत में लुंग हो, लंग हो, लिडिंग हो, हमने लंग का केवल उदाहरण दिखाया कि लंग में धातु के पहले जैसे पठ है, तो आप देखते हैं ना तौताम अन लिखते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन लिखते हैं ना, धातु रूप बनाते हैं। लंग लकार पास्ट टेंस का प्रथम पुरुष, जब एक वचन की बात करते हैं तो उसमें अपठत रूप होता है। तो देख रहे हैं पठत, लेकिन उससे पहले क्या आ गया, धातु से पहले ही
अट आ गया है और इस अट का क्या बचता है, केवल अ ही तो बचता है। तो वैदिक भाषा में ये अ का आगमन जो है, अट का आगमन ऑप्शनल था, वैकल्पिक था, लेकिन संस्कृत में उसके नियम थे। संस्कृत में क्रियार्था क्रिया केवल तुम से बनती है। क्रियार्था क्रिया, आप इसको मोटे अर्थों में समझ लीजिए, जहां पर आप के लिए शब्द यूज करते हैं कि किसी काम के लिए बात करते हैं, उसके लिए जाता है, खाने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो उस तरह की जो क्रिया यूज होती है उसके लिए तुम जोड़ने से बन जाती है, जैसे गंतुम। वैदिक भाषा में इस अर्थ में अनेक प्रत्यय थे, यहां पर केवल तुम का यूज कर रहे हैं, लेकिन वैदिक भाषा में अनेक प्रत्यय थे, इसलिए ये क्रियार्था क्रिया मतलब के लिए अर्थ लेने के लिए केवल एक नहीं कई रूप बनते थे, जैसे गंतव्य, गंतो, गमध्य इत्यादि रूप मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में केवल ओनली तुम का प्रयोग से काम चल जाता है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कब होता है, जब आप एक कार्य करके दूसरा कार्य करने के लिए जाते हैं। जैसे कोई कहता है मैं खाकर पढ़ने जाता हूं, तो खाकर जो है वही पूर्वकालिक क्रिया है, पहले एक कार्य पहले हो जाता है, एक एक्शन पहले हो जाता है, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया के लिए संस्कृत में केवल अक्त्वा या लियप प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसी से अपना काम चल जाता है। लेकिन वैदिक भाषा में तुई प्रत्यय भी यूज होता था, इसलिए जैसे अक्त्वा लगा देंगे तो गमजोर अक्त्वा तो गत्वा बनेगा, लेकिन वैदिक में गत्वा के जगह पर गत्वी, हित्वी इत्यादि प्रयोग भी हो जाते थे। कितना अच्छा है। उम्मीद करते हैं जब वीडियो को आप आराम आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये अंतर आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चूंकि ध्वनि को आधार किसने बनाया है, पाणिनि ने बनाया है, तो ये सारी बातें जो है ना, पाणिनि के अष्टाध्यायी आगे चल करके जो भी व्याकरण पर बातें कहा है उनको आधार बनाया गया है। तो ये बहुत ही मजबूत आधार है। ध्वनिगत भेद जो है देख सकते हैं, ये रूपगत अंतर आप देख रहे थे, तो रूपगत अंतर, ध्वनिगत अंतर, ये चूंकि व्याकरण को आधार बनाता है इसलिए बहुत ही मजबूत आधार है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को समझने के लिए। तो देखिए, अब तीसरा अंतर जो है शब्दकोश और अर्थ में अंतर है। ये बहुत कम अंतर मिलेगा, तो देख लेते हैं, इसको भी चेकआउट करते हैं। शब्दकोश और अर्थ में अंतर, डिफरेंस ऑफ वोकेबुलरी एंड मीनिंग। वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषाओं में शब्द भंडार का अंतर मिलता है। बहुत से वैदिक शब्द संस्कृत में अप्रयुक्त हो गए, अनयूज्ड है, अब यूज नहीं होते। बहुत से जो वैदिक शब्द हैं अब संस्कृत में यूज नहीं होते, अनेक नए शब्द उनकी जगह पर प्रवेश कर लिए हैं, प्रविष्ट हुए हैं। लौकिक संस्कृत का शब्द भंडार जो है वैदिक से बहुत अधिक है, स्वाभाविक है। बहुत से कहता है कि लौकिक संस्कृत का शब्द भंडार, वोकैबुलरी जो है वैदिक से बहुत अधिक है। तो चूंकि लौकिक संस्कृत बाद का है, तो वेदों के जो भी बहुत सारे शब्द हैं उसको तो शामिल कर ही लिए हैं, और आगे चल करके कई नए शब्द जो प्रयुक्त हुए उन सभी चीजों को शामिल कर लिया गया, सभी शब्दों को। तो निश्चित रूप से संस्कृत का जो है, लौकिक संस्कृत का जो शब्द भंडार होगा वो निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें द्राविड़ आस्ट्रिक परिवार से भी हजारों शब्द आ गए हैं। ये सब जो नए नए शब्द आ रहे हैं ना, ये सभी शब्द भाषा विज्ञान के जो सीरीज में भाषा परिवार का जो वर्गीकरण आया है उन सभी जगह पर यूज हुआ है। द्राविड़ परिवार का तात्पर्य है दक्षिण भारत की जो आजकल की जो भाषाएं हैं, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इधर से उड़ाव भाषा, और भी अनेक भाषाएं हैं जो द्राविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती है। और आस्ट्रिक परिवार का जो लैंग्वेज है, इसको आस्ट्रिक परिवार भी बोलते हैं, आस्टिक परिवार भी बोलते हैं। और ये जो मुख्य रूप से जो बोली जाती है ना, साउथ ईस्ट एशिया की भाषाएं हैं। छोटा नागपुर पठार वाला जो इलाका है वहाँ पर भी आज इस भाषाओं के तत्व पाए जाते हैं, बोलने वाले आज भी पाए जाते हैं, उस परिवार की भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। तो इसमें द्रविड़ और आस्ट्रिक परिवार से भी हजारों शब्द आ गए हैं।
किसमें? संस्कृत में। इसलिए इसका शब्द भंडार बहुत बड़ा हो गया। संस्कृत में अस्वीकृत वैदिक शब्द, संस्कृत ने जो वैदिक के कुछ शब्द है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अस्वीकृत कुछ शब्द जो है, अनएक्सेप्टेड है, वो शब्द क्या है? जैसे वेदों में तो है लेकिन संस्कृत में नहीं। जैसे अवस्यु, इसका मीनिंग सहायक है। विचर्षणी जनता के लिए यूज होता था, आजकल ये संस्कृत में ये शब्द नहीं है। वीति भोजन के लिए यूज होता है वेदों में, लेकिन संस्कृत में वीति शब्द अब नहीं है। अमीबा ये रोग के लिए यूज होता है, संस्कृत में नहीं होता। रपस चोट के लिए, अक्तु रात्रि के लिए, दम गृह के लिए। ये सभी शब्द संस्कृत में क्या है? अस्वीकृत है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आगे देखिए, कुछ वैदिक शब्द संस्कृत में परिवर्तित अर्थ में आए हैं। कुछ जो वेदों में जो शब्द आपको दिखते हैं, वैदिक संस्कृत में जो शब्द दिखते हैं, वो संस्कृत में बदल करके आ रहा है। परिवर्तित मतलब चेंज्ड फॉर्म में आ रहा है, परिवर्तित अर्थ में आ रहा है, उसका अर्थ जो है ना बदल गया है। जैसे पथ धातु का अर्थ जो है वेदों में क्या है? इसका अर्थ होता था उड़ना, और संस्कृत में इसका अर्थ है गिरना। सह धातु का अर्थ है वैदिक में पराजित करना, और संस्कृत में सह धातु का अर्थ है सहना। न जो निपात है, इसका वैदिक संस्कृत में अर्थ न का यूज होता है निषेध के अर्थ में और सादृश्य के अर्थ में, लेकिन संस्कृत में केवल सिमट करके रह गया निषेध अर्थ में। असुर काफी मीनिंग को अलग रखता है। देखिए, असुर का वेदों में यूज होता था शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, और संस्कृत में यह सीमित होकर के क्या हो गया? इसका अर्थ जो है केवल राक्षस के सेंस में यूज होता है। अराति और अरि वेदों में दान न करने वालों के लिए यूज होता था, यानी कह सकते हैं कंजूस के लिए यूज होता था। जो दान नहीं करे उसको अराति या अरि कहते थे, और संस्कृत में जाके इसका अर्थ जो है ना परिवर्तित हो गया, बदल के क्या हो गया? शत्रु हो गया। इस प्रकार शब्दार्थ के क्षेत्र में भी, वोकैबुलरी के क्षेत्र में, शब्दों के अर्थ, शब्दों के मीनिंग के क्षेत्र में भी दोनों भाषाओं में कुछ भिन्नता है। पूरी तरह से भिन्न नहीं है, कुछ भिन्नता है। तो आपने शब्द और उनके अर्थों में भी भिन्नता को देखा, उस पर विचार किया गया। अब अंतिम बिंदु है वाक्यगत अंतर, सिंटैक्टिकल डिफरेंस। वाक्यगत अंतर यानी सेंटेंस का फॉर्म किस रूप में बनता है, सेंटेंस किस रूप में दिखता है, उस पर विचार करते हैं। यद्यपि दोनों भाषाओं में वाक्य रचना के समान नियम है, डिफरेंस नहीं है। वाक्य जो बनते हैं, बनाने के नियम लगभग समान है, किंतु कुछ सूक्ष्म माइन्यूट अंतर मिलते हैं। बहुत छोटा सा अंतर दिखता है। जैसे उपसर्गों को, प्रीफिक्स, आप जानते हैं संस्कृत में उपसर्ग धातु के पहले जुड़ता है। अगर हिंदी की बात करें तो क्रिया के पहले भी जुड़ेगा, कुछ शब्दों के पहले भी जुड़ेगा। तो उपसर्ग प्रीफिक्स होने वाला है, पहले जुड़ने वाला है शब्द या धातु के। तो उपसर्गों को वैदिक भाषा में पृथक और स्वाधीन पद माना जाता था। पृथक का मतलब वो अलग है। उपसर्ग जो है ना एक पृथक आइडेंटिटी रखता है, यानी स्वाधीन है, अपने अधीन है, जहां मन करेगा वो रह सकता है। इसलिए वाक्य में उपसर्ग कहीं भी रह सकते थे। कहां पर? वेदों में, लेकिन संस्कृत में नहीं। जैसे आमंद्रैरिंद्र हरिभिर याहि, मंद्रैरिंद्र हरिभिर याहि। आ देखिए यहां पर आ गया, लेकिन इसका एक्चुअल प्लेस कहां पर है? देखिए यहां आ उपसर्ग और याही क्रिया में, यहां पर याही है, याही क्रिया में पर्याप्त व्यवधान है। देखिए कितना दूर है, आ यहां पर है और क्रिया यहां पर है। संस्कृत में क्रिया के पहले जुड़ जाता है और उसके अर्थ को बदल देता है। आप जानते हैं उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग धात्वर्थ ब्लाद अन्यत्र नियते। उपसर्ग धातु के अर्थ को, क्रिया के अर्थ को जबरदस्ती दूसरी जगह पहुंचा देता है, मतलब बदल देता है। तो यहां उपसर्ग और याही क्रिया में पर्याप्त दूरी है। दूरी रहने पर भी अर्थ की दृष्टि से
दोनों संयुक्त हो जाते हैं। जब अर्थ लेने की बात आती है तो आ का अर्थ जो है ना या ही के साथ मिला करके ही सोचते हैं, समझते हैं। दोनों अर्थ देने के की बात आती है, अर्थ की दृष्टि से दोनों एक ही जगह हो जाते हैं, मिल जाते हैं। विभक्तियों और कारक संबंधों की भी दृष्टि से कुछ व्यत्यय एवं नॉर्मलिटी वैदिक भाषा में मिलते हैं, कुछ अंतर दिखते हैं। व्यत्यय का मतलब है कुछ बदलाव दिखते हैं, कुछ अलग थलग दिखते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में एक दो पंक्ति आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः वैदिक और लौकिक एक ही भाषा की दो बोलियों के समान है। बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। जेनरली, सामान्यतः वैदिक और लौकिक एक ही भाषा की दो बोलियों के समान हैं, जिनमें प्रयोग के कारण, जिनमें यूज के कारण, प्रयोग के कारण रूपों का अंतर है। एक का प्रयोग वेद मंत्रों में हो रहा है, दूसरे का प्रयोग या तो बोलने में या साहित्यों में हो रहा है, वो भी सामान्य आजकल के लौकिक साहित्य में हो रहा है। तो जब प्रयोग में अंतर आएगा तो उसमें कुछ अंतर आता है। और आप जानते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा एक विस्तृत चीज है, विस्तृत आयाम को धारण करता है, और उसी भाषा से, किसी एक भाषा से अलग अलग क्षेत्रों के कारण उसमें कुछ बदलाव आ जाता है और वो बोली के रूप में बदल जाता है। ये मोटा अर्थ मैंने बताया है, नहीं तो भाषा और बोली पर अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। उसके लक्षणों को उदाहरणों के माध्यम से। तो इस लेक्चर में आपने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर को देखा, और अंतर के लिए आपने 4 बिंदुओं को आधार बनाया है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, कई बार रिपीट हो चुका है। ध्वनि को आधार बनाया, रूप को आधार बनाया, आपने शब्द अर्थ को आधार बनाया। इस तरह से 4 आधार पर आपने इस अंतर को देखा है। तो चलिए, अगर आप भाषा विज्ञान के अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो अभी तक कई वीडियोज बन चुके हैं, और इसमें लगभग 10 से 15 वीडियोज बनेंगे। मान के चलते हैं 15 वीडियो बनाने के बाद भाषा विज्ञान के सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा, और मैक्सिमम जो प्रश्न भाषा विज्ञान से बनेंगे उसका आप आंसर कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि अन्य वीडियो को देखना, तो वीडियो लाइब्रेरी में जाइए, संस्कृत एरा में जाइए और उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। आज अभी तक आप हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।